प्यारे छात्रों, इससे पहले अपन ईशावास्य उपनिषद देखे थे। तो द्वितीय जो ग्रुप है इसमें ईशावास्य उपनिषद के बाद श्रीमद् भगवद गीता है अपने पाठ्यक्रम में। और श्रीमद् भगवद गीता के भी द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोक 13 से लेकर के 25 तक अपना निर्धारित है। तो इस दृष्टि से आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सामान्य ज्ञान के लिए प्रसंग के द्वारा विषय को समझने के लिए ये ध्यान रखिए, ये जो गीता है ये कोई विशेष किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है। ये समस्त प्राणियों के जीवन का बोध कराने वाला, समस्त प्राणियों के लिए एक कल्याणकारी सिद्धांत है। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। इसके बारे में इतना मूल रूप से सार के रूप में समझ लेना चाहिए कि जितने भी उपनिषद हैं उन उपनिषदों में जो सिद्धांत सार चीज़ें कही गई है वो सारी चीज़ें, सारे सिद्धांत इस गीता में कहे गए हैं। इसलिए इसका नाम ही है गीता। गायन्तम त्रायते या सा गीता। जिसके गान मात्र से, जिसके सुनने मात्र से, जिसके आचरण मात्र से सभी प्रकार की त्राण रक्षा हो, उसका नाम है गीता। इसीलिए ये गीता जीवन दर्शन है, मानव दर्शन है, सभी प्राणियों का एक परम उन्नतिकारक बीज मंत्र कहा जा सकता है। ये जो गीता है इसमें सभी जानते हैं कि 18 अध्याय है। इन 18 अध्यायों में हम इसे 3 भागों में विभक्त करके देखते हैं। इसको 3 कांडों के द्वारा कहा गया है, जिसे प्रथम अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक का जो भाग है उसे कर्म कांड कहा जाता है, जिसमें कर्म सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, जिसके अंतर्गत ही हमें किस चीज़ को ध्यान में रख कर के कैसा कर्म करना चाहिए इसका उपदेश करते हैं। और 7वें से 12वें अध्याय तक जो भाग है वो उपासना कांड है। और उस उपासना कांड में कर्म के करने के बाद, कर्म में निष्णात होने के बाद निष्काम कर्म करते रहने से उस परम तत्व के प्रति भक्ति
उपासना का जो उद्रेक है, भाव है, वह उत्पन्न होता है, तो वो भक्ति कैसी है, किस प्रकार के भक्त का स्वरूप होता है, भक्ति कैसे होती है, उसका क्या प्रभाव है, ये सारी बातें उपासना कांड में, द्वितीय कांड में है, जिसे भक्ति कांड भी कहते हैं। तीसरा जो पार्ट इसका खंड है, 12वें अध्याय 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक, जिसे हम ज्ञान कांड कहते हैं। तो जो परम सिद्धांत, जो आत्म तत्व स्वरूप है, जिसके प्राप्त करने पर मोक्ष या परम कल्याण होता है, वह क्या स्वरूप है, ज्ञान का क्या रूप है, आत्म तत्व से किस चीज़ को किस रूप में देखा जाता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा ज्ञान कांड में की गई है। तो इस 3 कांड से जो युक्त यह गीता है, जिसमें मैंने कहा कि प्रथम कांड में कर्म कांड की प्रधानता है, कर्म के बारे में बताया जाता है। तो उस कर्म कांड वाले हिस्से में भी द्वितीय अध्याय जो है हमारा, वही सिलेबस में है, और उसी द्वितीय अध्याय का कुछ श्लोक हमारे इसमें है। तो ये जो द्वितीय अध्याय है, इस द्वितीय अध्याय में मूल रूप से यदि हम पूरे द्वितीय अध्याय के प्रतिपाद्य विषय को देखें, तो इसमें कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सामने में समस्त अपने सगे संबंधी, गुरु, आचार्य, चाचा, ताऊ इत्यादि को देखता है, तो उससे युद्ध करने के लिए प्रवृत्त स्थिति को देखकर और अपने सगे संबंधी या दोनों पक्षों में से किसी के मारे जाने पर अपने का ही नाश, ऐसी स्थिति में अपने बंधुजनों को नाश करके, मार करके यदि राज्य प्राप्त भी कर लिया जाए, उस राज्य का क्या औचित्य, उस राज्य का क्या फल जिसमें अपनों का विनाश हो। इस प्रकार की भावना से ग्रसित होकर उसे अपने सगे संबंधियों को देख करके मोह उत्पन्न होता है और वो युद्ध करने से विरत हो जाता है और अपना जो भी अस्त्र शस्त्र है वो भगवान कृष्ण के सामने में रख देता है और मना कर देता है कि हम इस प्रकार के युद्ध नहीं करेंगे। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधी कौरव सेना आदि को प्रतिपक्षी के रूप में देखकर अर्जुन मोहग्रस्त होकर करुणा से भर जाता है और अश्रुपूरित नेत्रों से अत्यंत दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण उसकी उस मोहग्रस्त एवं दुखी अवस्था को देखकर उसे समझाते हैं कि उसका वह आचरण न तो श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा किया जाने वाला है, न यश देने वाला है और न ही स्वर्ग को देने वाला है, तथा मन को इस तरह से दुर्बल बनाना एक वीर पुरुष के लिए, क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। इस तरह से उस अर्जुन को
मोहग्रस्त से हटाने के लिए, उसके मोह को दूर करने के लिए उपदेश प्रारंभ करते हैं। और उस उपदेश के प्रारंभ में कहते हैं कि तुम्हारा यह जो अभी भाव है, तेरे मन में जो ये विचार उत्पन्न हुए हैं, जिसके बारे में तुम सोचने लगे हो, तो यह तुम्हारा जो कार्य है, चिंतन है, ये एक पढ़े लिखे लोगों की तरह, एक बुद्धिमान लोगों की तरह नहीं है। तो कहते हैं असोच्यानन्व सोचस्तम त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तुम बात तो कर रहे हो पढ़े लिखे की, लेकिन तुम सोच रहे हो जो सोचने योग्य बात नहीं है, जिसके बारे में चिंतन करने योग्य नहीं है। चिंतन तो उस चीज़ का कर रहे हो और बात कर रहे हो ज्ञानी की तरह। तो इसलिए यह तुम्हारा आचरण एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, एक क्षत्रिय की तरह नहीं है उपयुक्त। अतः तुम्हारा यह सोचना ठीक नहीं। तुम इस मोह से अपने को ऊपर उठाओ। लेकिन सामान्य रूप से कहने पर किसी भी प्रकार से हम यदि कह भी दें तो वो मोह या कष्ट हट नहीं जाता है, तो उसको अर्जुन को प्रमाण सहित कि क्या चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, कौन सी चीज़ें नित्य है, कौन सी चीज़ें अनित्य है, जिसका विनाश होना ही है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसका उपदेश करते हुए उदाहरण पूर्वक विशेष रूप से आत्मा के स्वरूप, आत्मा की नित्यता, देह की अनित्यता, सांसारिक यह जो एक दूसरे को देख करके उसके गुणावगुण या इंद्रिय जन्य विषय का, इंद्रिय का विषय के साथ में संयोग होने से होने वाला जो सुख दुख है, ये सारी चीज़ें अनित्य हैं। इसका विनाश निश्चित ही है। अतः इस विषय में सोच नहीं करना चाहिए, और जो नित्य है उसका कभी विनाश हो नहीं सकता है। इस तरह आत्मा की नित्यता, शरीर की अनित्यता, इसको बता करके अर्जुन से को यह उपदेश करते हैं कि हमारा जो चिंतन होना चाहिए वो चिंतन नित्य के प्रति होना चाहिए, और सांसारिक इस विषय और स्वत्व परत्व का बोध यह अनित्य वस्तुओं के लिए उचित नहीं है। अतः तुम्हारा यह शोक करना ठीक नहीं है। इस तरह से अर्जुन को शोक से दूर करने के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया जो आत्म संबंधी उपदेश है, आत्मा के बारे में, और उसके साथ शरीर की अनित्यता के बारे में जो बातें कही गई है, उतना पार्ट आपके सिलेबस में इसमें रखा गया है। तो उसी जो 13वें श्लोक में आपका सिलेबस में है, इससे पूर्व में जैसा कि मैंने कहा कि भगवान कहते हैं
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासते गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कि तुम जिस बारे में शोक नहीं करना चाहिए, पंडित लोग जिस बारे में सोच नहीं करता है, उस तरीके से उस विषय में चिंतन कर रहे हो, शोक कर रहे हो उस विषय में, और बात कर रहे हो पंडितों की तरह। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, वो किसी के मरने और जन्म लेने इन सब से कभी विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते, इस सब से शोक नहीं करते। क्योंकि मरना और जीना, जन्म लेना, ये शरीर का धर्म है, जो अनित्य है इसका नाश होना ही है, और जो नित्य है आत्मा, वह कभी नष्ट नहीं होता। अतः पंडित लोग उस आत्म तत्व के नित्य होने के कारण उसका कभी विनाश नहीं है, इसलिए कभी चिंतन नहीं कर, शोक का विषय नहीं है। शरीर जो है यह विनाशशील है, इसका नष्ट होना तय है, इसीलिए कोई नष्ट हो रहा है तो उसके बारे में भी उसे शोक नहीं होता है। उसी बात को कह रहे हैं कि जब आत्मा नित्य है, वही आत्म रूप में, जीवात्म रूप में तुम हो, हम हैं, तो कभी ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय में ये राजा लोग नहीं थे। कोई ऐसा नहीं था समय जिसमें तुम नहीं थे, और कोई ऐसा समय नहीं होगा जिसमें तुम नहीं होगे। तो इसीलिए न त्वेवाहं जातु नासं त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामो सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि कभी मैं किसी काल में नहीं था, कभी तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, तो ऐसा और न कभी ये सब नहीं रहेंगे। हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। अतः उस नित्य आत्म रूप में विद्यमान हमेशा होने के कारण तुम हमेशा हो। कोई न तो मर रहा है, न कोई जी रहा है, और जो मर और जी रहा है शरीर, वह वैसे भी मरने वाला है, मरेगा। इसीलिए मरना जब तय है ही, तो तुम अपने कर्तव्य धर्म का जो पालन है वो यदि नहीं करोगे, तो तुम अपने कर्तव्य से च्युत होकर के और हंसी का पात्र बनोगे, और तुम अधर्म का भागी होगे। लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। और क्षत्रिय का बड़ा कर्तव्य है, सीधा कर्तव्य है कि सम्मुख आए रण में अत्यंत उत्साहपूर्वक उस रण में भाग लेना, युद्ध करना। तो इसलिए ये शोक का विषय नहीं है। ये सब बातें कहते हुए इस अर्जुन को आत्म संबंधी ज्ञान के लिए आत्मा की जो नित्यता है, उस नित्यता को बताने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, जो आपके 13वें श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। तो मूल प्रसंग क्या हुआ, मूल विषय क्या हुआ कि आत्मा की नित्यता, उसकी अमरता, इस बात को उदाहरण पूर्वक समझाते हुए अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अवगतम क्या कह रहे हैं? जो अपना सिलेबस है उसको देखें। तो कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। 13वां श्लोक क्या कह रहे? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। प्रसंग क्या हुआ कि अस्मिन् श्लोके आत्मा नित्यः वर्तते। कथं स नित्यः इति दृष्टान्तेन उदाहरणसहितं भगवान श्री कृष्णः अर्जुनम् उपदिशति। कथम? तो कहते हैं देहिनः यथा अस्मिन् देहे कौमारः यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति अतः धीरः तत्र न मुह्यति। देही कहते आत्मा को, देहः अस्ति अस्य इति देही, आत्मा देहिनः। तो जो आत्मा, इस आत्मा से युक्त यह जो देह है, यह शरीर को भी हम आत्मा बोलते हैं स्थूल रूप में मैं। तो ये जो आत्मा है, जीवात्मा, जो इस शरीर को धारण कर रखा है, इस आत्म विशिष्ट देह में जैसे जिस प्रकार कुमारावस्था होता है और वो कुमारावस्था का शरीर खत्म हो जाता है, दूसरा शरीर बदल जाता है, युवावस्था का शरीर हो जाता है। तो पूर्व अवस्था जो कुमारावस्था है, बाल्यावस्था है, वो बाल्यावस्था हट करके शरीर दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। बाल्य को युवावस्था मध्यमावस्था में आ गए और मध्यमावस्था के समाप्त होने पर उसमें जरावस्था आ जाती है। लेकिन कभी किसी कोई ये नहीं कहता है कि मैं दूसरा हो गया, मैं वही हूँ। तो जैसे वही आत्मा, एक ही आत्मा, एक ही जीवात्मा से विशिष्ट इस देह में विभिन्न प्रकार के शरीर के बदलने से, विभिन्न प्रकार की शरीर की अवस्था के बदलने से, जैसे उस देह विशिष्ट, देही विशिष्ट जो देह है वह कोई दूसरा नहीं हो जाता, वह वही रहता है। तो प्रथम अवस्था जब नाश हो गया तब ये नहीं कहते हैं कि वो आत्मा खत्म होकर के अब दूसरा आत्मा जन्म लेगा, दूसरा शरीर जन्म लिया। शरीर वही है जिस शरीर में परिवर्तन हुआ है। तो यथा येन प्रकारेण जीवात्मा आत्मा विशिष्टेस्मिन् देहे कुमारावस्था भवति, बाल्यावस्था भवति, तदनन्तरं यौवावस्था भवति, तदनन्तरं जरावस्था भवति। तो अन्योन्य विलक्षणाः एताः अवस्थाः, ये सारे अपने अलग अलग विशेष लक्षणों से युक्त ये अवस्था होती है। तो प्रथमावस्थायाः नाशे, प्रथम अवस्था के नाश होने पर और द्वितीय अवस्था के उत्पन्न होने पर ये नहीं कहा जाता है कि जैसे मैं दूसरा हो गया या दूसरा जन्म लिया, उसी प्रकार तद्वदेव। तो अविक्रिय जो द्वितीय, बिना किसी परिवर्तन के किसी वही शरीर है, उस शरीर में जैसे विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं, आत्मा वही होता है। तो जैसे
एक ही शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखे जाने पर भी शरीरी जो है वो भिन्न नहीं कहलाता है। उसी तरह से जरावस्था के बाद देहांतर की जो प्राप्ति है इस आत्मा की, जो आत्मा जो है दूसरे शरीर को धारण करता है, वह भी उसी प्रकार का परिवर्तन है। अतः धीर व्यक्ति जो होते हैं वह इस विषय में, देहांतर प्राप्ति के विषय में, अर्थात शरीर नष्ट हो जाने के विषय में कभी मोहित नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। जैसे हमारे कुमारावस्था के खत्म हो जाने के बाद युवावस्था होने पर जैसे आप में किसी प्रकार का मोह नहीं होता, मोह का तात्पर्य किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, किसी प्रकार के विचलित भाव नहीं होते, बल्कि और प्रसन्न ही होते हैं कि चलो बच्चा अब जवान हो गया। तो उसी प्रकार जो धीर व्यक्ति जो होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो इस आत्मा के देहांतर प्राप्ति होने पर भी कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। अवगतम? तो देही अर्थात आत्मा, तो देहात्मा तो देहवद यह जो आत्मा है, अस्मिन देहे, इस वर्तमान जो हमारा शरीर है, इस देह में यथा जिस प्रकार से कुमारावस्था, युवावस्था, मध्यावस्था अर्थात बीच का हिस्सा, जरावस्था, वृद्धावस्था भवति, और वयोजीर्ण अवस्था के प्राप्त, और सभी अवस्था अलग अलग लक्षणों से युक्त होते हैं, और वह मैं यही हूँ, यह अनुभव करता हुआ मैं वही हूँ, उसमें कोई भेद नहीं करता है और किसी प्रकार का मोह से ग्रसित नहीं होता। उसी तरह देहांतर प्राप्ति होने पर भी जो धीर व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, तत्वदर्शी व्यक्ति है, वह इस आत्मा के द्वारा दूसरे शरीर के प्राप्त कर लेने पर भी मोह को प्राप्त नहीं करता, दुखी नहीं होता। तस्मात् इदम तात्पर्यम यत देहो, दो प्रकार, ये समझिए दो देह दो प्रकार के, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो आत्मा जो है वह सूक्ष्म शरीर है। तो ये जो सूक्ष्म है, तो उस सूक्ष्म शरीर में से विशिष्ट जो स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर में कुमार आदि अवस्था के देह भेद होने पर भी स एवाहम बालः, ये मैं वही हूँ बचपन वाला, जो मैं बचपन में था वही मैं हूँ, जो मैं युवावस्था में था वही व्यक्ति मैं जो वृद्धावस्था में हूँ। इस प्रकार के अलग अलग शरीर के भेद का बोध स्पष्ट होने पर मैं इस सब से अलग नहीं हूँ, वही शरीर वाला हूँ। इसी तरह देहांतर प्राप्ति भी स्थूल शरीर के अतिरिक्त किसी अन्य शरीर को प्राप्त करना है, इस लिंग शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। इसीलिए दूसरे ये जो सूक्ष्म आत्म शरीर है, यह दूसरे शरीर को धारण करता है। अतएव तस्मिन् विषये धीरो न मुह्यति। अवगतम? सीधा तात्पर्य, जैसे जीवात्मा के इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था, जरावस्था आदि के रूप में शरीर बदलते रहने पर भी वह जीवात्मा वही रहता है। पूर्व अवस्था के नाश से उस जीवात्मा का नाश नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा की देहांतर प्राप्ति होने से भी आत्मा का नाश नहीं होता। अतः लोग इस विषय में दुखी नहीं होते।
मोहित नहीं होते हैं। अवगतम। तस्मात् आत्मनः नित्यत्वात्, आत्मा के नित्य होने के कारण इस आत्मा का कभी विनाश नहीं है, तो मृत्यु कहाँ से होगी। और जो शरीर है, इस शरीर का विनाश तो बिना युद्ध किए भी हो रहा है। और बदलाव कई बार स्वयं आपने अनुभव किया है कि मैं बच्चा था, फिर शरीर बदल गया, युवावस्था का शरीर, फिर ये शरीर बदला। तो ये सब बदलाव मात्र है। इसीलिए देहांतर प्राप्ति को भी सूक्ष्म शरीर का केवल बदलाव शरीर के रूप में हो जाना मान करके धीरे व्यक्ति मोहित नहीं होते। अवगतम। अब इस तरह की आत्मा को नित्यता बताने पर भी अर्जुन के मन में या स्वतः जो अनुभव देखा जाता है कि भले ही आत्मा नित्य हो, लेकिन आत्मा के नित्य होने पर भी शरीर के नष्ट हो जाने पर, अपनों के नष्ट हो जाने पर यह जो दुख का अनुभव है, जो मोह रूपी जो उत्पन्न होता है, ये तो हटता नहीं है। यह दुख तो अवश्यम भावी है। इस दुख से दूर कैसे हो, इस प्रकार की अर्जुन के मन की आशंका को जान करके अगले श्लोक में उसका समाधान बताते हैं। क्या कहते हैं? तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यांश तान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास तान् तितिक्षस्व भारत। तो इस श्लोक में आत्मा के नित्यत्व होने पर भी तन्निमित्तक, आत्मनिमित्तक भले ही शोक मोह न हो, लेकिन शरीर जन्य या आत्मा के दूसरे शरीर को धारण करने के कारण आत्मा का वियोग जन्य जो दुखी है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ इत्यादि स्पष्ट अनुभव होता है, इसका बोध तो हमेशा हो रहा है, इसका निवारण नहीं होता। इस प्रकार की आशंका को ध्यान में रख करके अर्जुन उसका समाधान बताते हैं कि ये जो शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तक जो शोक है, मोह है, ये लौकिक है। तो इसलिए इसका निवारण संभव है और निवारण करना चाहिए। कैसे? उसी बात कहते हैं। तो हे कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु शीतोष्ण सुख दुःखदा। ये शीत उष्ण, ये सर्दी और गर्मी, इससे जो उत्पन्न होने वाला सुख दुख है, ये अनित्य है। यही हवा, यही तेज जो है, शीतलता गर्मी में अच्छी लगती है और यही शीतलता सर्दी में दुखी करता है। तो यही चीज़ यही है। इसी से एक समय में हम सुख और एक समय में दुख का भोग, कभी कोई चीज़ हमारे अनुकूल प्राप्त हो गया तो हम सुखी हो गए और दूसरे क्षण में हम दुखी हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, सुख दुख जो सामने में दिखाई दे रहा है, बोध हो रहा है, ये सुख दुख आत्मा के चलते नहीं है। आत्मा में दुख सुख का अनुभव नहीं होता। ये सुख दुख तो इंद्रिय का विषयों के स्पर्श से, विषयों के ग्रहण करने से होने वाला अनुभव है। सुख दुख लौकिक कि ये इंद्रिय जिस प्रकार के विषय का ग्रहण करता है, तज्जन्य जो उसका बोध है, ये सुख दुख है। और इंद्रियों को ग्रहण किए जाने वाले ये जो विषय हैं, ये सारे अनित्य हैं। इसीलिए आगमा पाइनो अनित्या मात्रा स्पर्शाः, मात्रा अर्थात मीयते मीयन्ते ज्ञायन्ते विषयाः इति मात्राः, अर्थात
इंद्रियों के द्वारा जाने जाने योग्य, इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने योग्य जो चीज़ें हैं वो जब विषयों के स्पर्श से, विषय वस्तुओं के स्पर्श से संबद्ध हो करके ये जो शीत उष्ण है ये सभी सुख दुख को देने वाले होते हैं। और ये है कैसे? आगमापायिना, ये आगम और अपायी है, नष्ट होने वाला, उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला। ये कभी कभार कभी उत्पन्न होगा, कभी नष्ट होगा, फिर उत्पन्न होगा, ये नष्ट होगा। कारण के कि इसका मूल जो कारण है वही अनित्य है। इसीलिए इस इंद्रिय जन्य विषय के स्पर्श से होने वाला जो सुख दुख है ये उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला है, ये बार बार होता है, जाता है, ये लौकिक सुख दुख है। आत्मा इस सब से परे है, आत्मा को इस तरह के सुख दुख का भोग नहीं होता। इसीलिए धीर व्यक्ति को चाहिए कि इस क्षण में होने वाला सुख और क्षण में होने वाला जो दुख है, तो जिससे दुख सुख होता है और जो दुख सुख होता है उसको सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए, सहन कर। तो उसी को कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र, हे अर्जुन, ये जो शीतोष्ण सुख दुखदा है, ये शीत और उष्ण जो है, ये गर्मी और सर्दी इत्यादि से होने वाले जो सुख और दुख हैं, ये सभी इंद्रिय से का विषयों के साथ स्पर्श होने से, विषयों के साथ भोग करने से होने वाला, उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला सब सुख दुख है। इसीलिए शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम, उष्णमपि कदाचित सुखम ददाति कदाचित दुखम ददाति। कथम ददाति? कथमिति चेत अस्य कारणमेव अनित्यम, ये इसका कारण ही अनित्य है। और अनित्य जो होगा, ऐसे उत्पन्न और विनाश होने वाले अनित्य चीज़ों के बारे में विद्वान लोग विचार नहीं किया करते। इसीलिए ऐसे जो सुख दुख है उसको सहन करना ही धीर व्यक्ति का कार्य होता है। इसलिए ऐसे आगमापायी जो उत्पन्न और विनाश होने वाले इंद्रिय और विषयों का जो सुख दुख है उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, सहन करने का सामर्थ्य बनाओ। तितिक्षस्व। अत्रेदम तात्पर्यम अयम यो हि शोकः मोहः इदं सुखम वा दुःखम मात्रा स्पर्शादयः इंद्रियाणां विषयैः सह संपर्कात् अनित्यम। इंद्रियों के का विषय के साथ संपर्क होने के कारण ये जो लौकिक सुख दुख है ये सारे अनित्य हैं। ये मात्रा स्पर्शादय, ये मात्रा स्पर्श से होने वाले हैं, इंद्रिय की प्रवृत्तियां हैं, इंद्रिय जन्य ये सारे दुख सुख है। इसीलिए तान तितिक्षस्व, उसके विषय में हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी सुख दुख को देने वाले ये इंद्रिय के विषय से स्पर्श होने वाले उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत, ताम तितिक्षस्व, हे भरत श्रेष्ठ, तुम उसको सहन करो। धीर व्यक्ति को इस दुनिया के शीत और गर्मी से होने वाले सुख दुख को सहन करते हुए उस आत्म तत्व के बारे में, नित्य पदार्थ के बारे में सोचना चाहिए। आत्मा के नित्य होने से उसमें किसी प्रकार का सुख दुख नहीं होता। यह सुख दुख इंद्रिय विषय के स्पर्शजन्य हैं जो उत्पत्ति और विनाशशील होते हैं। अतः इस विषय में हर्ष विषाद न करके इस सुख दुख का सहन करना, दुख को सहन करना चाहिए। इत्येव तात्पर्यम, यही इसका तात्पर्य। अवगतम। अब इसी बात को कहते हैं कि इस प्रकार के आगमापायी जो सुख दुख है, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाले जो सुख दुख हैं, इसको जो सहन कर लेता है, इसको जो सहन करने में समर्थ होता है,
वही धीर पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करता है, वही परम पद को प्राप्त करता है, वही आत्म तत्व को समझता है, वही मोक्ष प्राप्त करने योग्य होता है। इसलिए इस बात को कि शीतोष्ण सुख दुख को सहने वाला जो होता है उसका क्या परिणाम होता, इस बात को अगले श्लोक में कह रहे हैं। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यम ही न व्यथयन्त्येते। एते, एते नाम मात्रा स्पर्शाः शीतोष्ण सुख दुखदाः। इंद्रिय विषय जन्य जो शीत और उष्ण सुख दुख ये सब जितने भी हैं, ये जिसको व्यथित नहीं करता है, विचलित नहीं करता है, ये आगमापाई सुख दुख शीत उष्ण जिसको व्यथित नहीं करता, इससे किसी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सुख दुख में समान रूप में रहता है, ऐसे धीर पुरुष ही अमृतत्वाय मोक्ष के लिए कल्पते समर्थ होता है, योग्य होता है। इसलिए इस प्रकार अस्मिन् श्लोके आगमापायिनः सुखस्य दुःखस्य च सहने किम फलम भवति। आगमापायी जो सुख दुख है उसके सहन करने का क्या फल होता है, इस बात को इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। हे पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम पुरुषम ही एते न व्यथयन्ति स अमृतत्वाय कल्पते। यम, हे पुरुषर्षभ, यम जिस पुरुष को सम दुःख सुखम धीरम, जो सुख और दुख सभी स्थिति में समान रूप में रहता है, ऐसा जो धैर्यशाली पुरुष होता है उसको, जिसे ये सारे मात्रा स्पर्श के दुख व्यथित नहीं करते हैं, स अमृतत्वाय वही मोक्ष के लिए समर्थ होता है। तो यम ही पुरुषम सम दुःख सुखम समी सुख दुखे यस्य तम सुख दुःखम सुख दुःख प्राप्तो हर्ष विषाद रहितम धीरम अर्थात धीमंतम न व्यथयन्ति न विचालयन्ति नित्य आत्म दर्शनात्, क्योंकि वो नित्य आत्मा का दर्शन करते हैं। नित्य आत्म दर्शन करने वाले ऐसे धीर पुरुष को ये आगमापाई जो सुख दुख है वो कभी विचलित नहीं करता है। इसलिए ये जो धीर पुरुष है, द्वंद्व सहिष्णु हो करके किसी भी अवस्था में द्वंद्व अवस्था को सहन करने वाला, सहन करता हुआ अमृतत्वाय, अमृतत्व के लिए अमृत भाव जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने में समर्थ होता है। तत्रेदं तात्पर्यम् एते मात्रा स्पर्शाः यम पुरुषम न व्यथयन्ति न विचालयन्ति स तैहि अविक्षमान, उससे कभी वो विक्षिप्त नहीं होता। धर्म ज्ञान द्वारा अमृतत्वाय, धर्म ज्ञान के रूप द्वारा अपने आत्म तत्व के ज्ञान के द्वारा वह उस परम पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसी बात को हे पुरुषर्श्रेष्ठ, पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न सुख दुख विचलित नहीं करते, वे ही धीर पुरुष इस अमृतत्व और जो मोक्ष प्राप्ति है उस मोक्ष रूप अमृतत्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अवगतम। अब कहते हैं कि इस तरह से कि आपने कहा कि जो धीर पुरुष है वह इस प्रकार के आगमापाई जो सुख दुख है इससे विचलित नहीं होते। इसमें कारण बता रहे हैं कि क्यों धीर पुरुष इस आगमापाई सुख दुख से विचलित नहीं होते।
और इस आगमापाई सुख दुख को सहन करना ही श्रेष्ठ है। क्यों? इसको कारण सहित अगले श्लोक में बता रहे हैं। अर्थात अनित्य वस्तु की सत्ता कभी होती नहीं, इसलिए उसके विषय में शोक करने की जरूरत नहीं है। और नित्य वस्तु जो है, नित्य की सत्ता रहती है तो उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो आत्मा नित्य है, इसलिए उसका कभी अभाव नहीं होगा। शरीर अनित्य है, शीतोष्ण सुख दुख अनित्य है, इसीलिए वो नष्ट होगा ही। उस विषय में भी शोक करके कोई मतलब नहीं है। इसको हम इसीलिए कहते हैं कि ऐसे जो सांसारिक जो सुख दुख है, इसको सहन करने वाला जो व्यक्ति होता है वही अमरता को प्राप्त करता है। और यही युक्त ही है, उपयुक्त भी यही है। क्यों? कहते हैं ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावो ना भावो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः तत्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोन्तस्तु अनयोः तत्वदृष्टिभिः। तो इस श्लोक में तो असतः भावो न विद्यते, जो असत सत्ता है उसका भाव नहीं होता है, उसकी सत्ता नहीं होती है। तो आगमापाई जितने भी सुख दुख हैं उसकी सत्ता कभी आत्मा में नहीं रहती है। अनित्य चीजों का बोध आत्मा में नहीं है। न सतो अभावो विद्यते, जो सत पदार्थ होता है उसका कभी अभाव नहीं होता है। ये दोनों ही चीजें उभयो हो, दोनों में अनयोः उभयोरपि, अर्थात सत पदार्थस्य अभावो न भवति, असत पदार्थस्य कदाचिदपि सत्ता न भवति। उभयोः, दोनों में, दोनों के विषय में तत्वदर्शिभिः अंतः दृष्टः, तत्वदर्शियों के द्वारा अंतः माने निर्णयः, दृष्टः कृतः, तत्वदर्शी लोग इनमें सिद्धांत के रूप में निर्णय कर चुके हैं, निर्णय देख चुके हैं कि जिसकी सत्ता नहीं है, जो असत पदार्थ है उसकी कभी सत्ता नहीं होगी और होती है, और जो सत पदार्थ है उसका कभी अभाव नहीं होता। उसी को कहता है ना सतो माने अविद्यमानस्य शीतोष्ण सुख दुखादेहे सकारणस्य, जो कारण किसी कारण सहित हो रहा है उसका कभी सत्ता नहीं है। नास्ति भावो भवनम अस्तिता, उसकी कभी अस्तित्व नहीं है। नहीं शीतोष्णादि सकारणम इति प्रमाणैः निरूप्यमानम यद वस्तु सद्भवति असद्भवति तद विकार रूपः स। और विकारस्य व्यवचरति, जो विकार है होता है वही व्यवचरित होता है। जो तत्व होता है, मूल होता है, वो व्यवचरित नहीं होता है। असतः अनात्म धर्मत्वात्, और असत जो है वो अनात्म धर्म है, आत्मा से भिन्न धर्म है। इसीलिए आत्मा से भिन्न जो धर्म है, ऐसे अविद्यमान जो सुख दुख है उसकी कभी भी आत्मा में सत्ता होती ही नहीं, वो कभी रहेगा ही नहीं, और उसकी कभी अलौकिक रूप से भी उसकी कभी सत्ता नहीं रह सकती हमेशा के लिए, वो नष्ट होगा। और जो सत पदार्थ है आत्म तत्व, उसका कभी विनाश होगा ही नहीं। ततः सतः स्वभावात् आत्मनो अभावो विनाशो न विद्यते। आत्मा जो सत पदार्थ है तो उसका कभी विघटन नहीं होगा, उसमें कभी विनाश नहीं होगा। इसीलिए दोनों इन दोनों विषयों में तत्वदर्शी के द्वारा एवं उभयोः सद असतोः अंतः निर्णयः दृष्टः तत्वदर्शिभिः,
तत्वदर्शी जो है, वस्तु के यथार्थ को वेत्ता लोग जो हैं वो इस बात को अच्छी तरह से निर्णीत कर चुके हैं, जानते हैं कि जो असत की जब सत, तो शरीर आदि जो है जिसका नष्ट होना है, सुख दुख जो है सांसारिक, इसकी कभी सत्ता नहीं थी, इसलिए इसके विषय में भी कभी लोभ शोक करने की ज़रूरत नहीं। और जो आत्मा जो नित्य पदार्थ है जिसमें कभी सुख दुख का बोध ही नहीं होता, इसलिए ऐसे आत्मा का जब कभी विनाश ही नहीं होगा, इस आत्मा के बारे में भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि यह जो सांसारिक जो इंद्रिय का विषयजन्य जो आगमापाय उत्पन्न और नष्ट होने वाला जो सुख दुख है, इसको सहन करते रहना चाहिए, सहन करने की शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। अतः तादृश पुरुषार्थ का आचरण करना चाहिए। अवगतम? तस्मात्, तो हिंदी में संक्षेप में क्या अर्थ निकला? असत वस्तु की कभी सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों के तत्व को, रहस्य को तत्वदर्शी लोग जान चुके हैं, निर्णय कर चुके हैं। अतः हे अर्जुन, तुमको इस शरीर के होने और नहीं होने से जो यह शोक मोह है, जो सुख दुख है, इस सब से उपरत होकर के अपना जो क्षत्रिय धर्म है उस कार्य को तुमको करना चाहिए इत्यादि का उपदेश करते हुए फिर अभी हम इस आत्मा की जो और नित्यता के बारे में और इसके स्वरूप के बारे में कही गई है, इसकी चर्चा इसी तरह से धीरे धीरे करते रहेंगे। तो आज हमने इस बारे में देखा, 4 श्लोक पढ़े, शेष श्लोकों की व्याख्या इस तरह करते रहेंगे। आप लोग इसको आगे बढ़ाते रहिए, तैयारी।